सरकार गिरने से बचाया है तो जान की हिफाजत करेगी कि नहीं करेगी। अब रविंदर पांडे ने वैसा काम ही नहीं किया है और करने के बाद भी इन पुलिस कर्मियों को भी तो खाना खिलाना होता है, वो अपने ड्राइवर को तो खाना खिला ही नहीं पाते हैं। विकास दिखता है सिनेमा हॉल का, विकास दिखता है आपको पूरा भूत बंगला जिससे उनको किराया आता है, जिसका उनका पूरा साम्राज्य है। विकास दिखता है 450 हवा का, विकास दिखता है आपको टुंडी में जो इतना बड़ा 50 एकड़ में बोर्डिंग स्कूल चला रहे उसका विकास दिखता है। औरंगाबाद में जाकर देखिए पेट्रोल पंप का विकास दिखता है, बैंक्वेट हॉल का, वो सब दिखता है विकास। मैं तो जनता ही के पैसे से कर रहा हूँ, कर तो रह रहा हूँ ना। मैंने तो यहाँ पर अपना घर नहीं बनाया 3 तल्ला, मैंने तो भूत बंगला के तरह जो भूत बंगला का एरिया है उसे खरीदने का काम नहीं किया। मैं तो अभी भी सरकारी क्वार्टर में अपने पिता के क्वार्टर में रहता हूँ, लेकिन बेरमो में आने के बाद, सांसद बनने के बाद, किसने बेरमो में सैकड़ों ज़मीन खरीदी, किसने यहाँ पर एक हाईवा से 750 हाईवा का सफ़र तय किया, किसने बेरमो में आने के बाद चंदपुरा सिनेमा हॉल बनाया, किसने बेरमो में आने के बाद KM मेमोरियल अस्पताल बनाया, किसने बेरमो में आने के बाद टुंडी में 50 एकड़ में बोर्डिंग स्कूल बनाया, किसने बेरमो में आने के बाद औरंगाबाद में 500 एकड़ ज़मीन होटल का निर्माण कराया। ये बेरमो की जनता जानती है। उनके डकैत बोलने से मैं कुछ हो नहीं जाऊंगा। डकैती किसने की थी वो बेरमो की जनता को मालूम है, और डकैती का पैसा से किसका साम्राज्य खड़ा हुआ था वो बेरमो की जनता को मालूम है, और डकैती में किसका मर्डर हुआ था वो बेरमो की जनता को मालूम है। एक सवाल ये भी आ रहा है कि जो अभी आपने चौक बनाया पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का चौक, उन कहना है कि आप विधायक थे और जनता के टैक्स के पैसे से आपने वहाँ पे बनवाया है। निश्चित तौर पर मैंने बनाया, लेकिन वो मेरा फंडामेंटल राइट्स था ना, वो मेरा राइट्स था, वो मेरा अधिकार था कि मैं किसमें योजना दूं किसमें नहीं दूं। वो अधिकार मेरा है क्योंकि जनता ने मेरे को विधायक बनाया। लेकिन उस अधिकार को समझते हुए मैंने भारतीय जनता पार्टी की भावनाओं को भी रखने का काम किया। लेकिन वो 25 बार बोलते हैं 5 बार के सांसद थे, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की भावनाओं को क्यों नहीं रखा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का चौक बनाकर। मेरा अधिकार था, मेरे को निर्णय लेना था कि मैं किसका चौक बनवाऊं किसका नहीं बनवाऊं, तो मेरा अधिकार था, भले वो जनता का पैसा था। वो जब बनेंगे तो क्या अपने घर के पैसे से काम कर देंगे? रविंदर पांडे जी 5 बार बने तो अपने घर के पैसे से उन्होंने विकास कर दिया क्या? जो भी विकास किया हो ऐसे दिखता तो नहीं है। विकास दिखता है KM मेमोरियल अस्पताल का, विकास दिखता है पहले वो होटल हुआ करता था, विकास दिखता है सिनेमा हॉल का, विकास दिखता है आपको पूरा भूत बंगला जिससे उनको किराया आता है, जिसका उनका पूरा साम्राज्य है। विकास दिखता है 450 हवा का, विकास दिखता है आपको टुंडी में जो इतना बड़ा 50 एकड़ में बोर्डिंग स्कूल चला रहे उसका विकास दिखता है। औरंगाबाद में जाकर देखिए पेट्रोल पंप का विकास दिखता है, बैंक्वेट हॉल का, वो सब दिखता है विकास। मैं तो जनता ही के पैसे से कर रहा हूँ, कर तो रह रहा हूँ ना। बेरमो की जनता आज भी कंफ्यूज है कि वही पूर्व सांसद हैं जो कि नमामि गंगे में आपकी तारीफ करते हैं, फिर वही सांसद हैं और NDA प्रत्याशी जो कुछ दिन बाद आपकी बुराई करते हैं। बेरमो की जनता पूरी तरह कंफ्यूज है। इसी में कंफ्यूज भी है कि यही पूर्व सांसद है जिनकी 2012 में जब पूरा बेरमो उजड़ रहा था, लेकिन ये सांसद अपने आप को आगे नहीं ला पाए बेरमो को बचाने के लिए। यही झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं ने, यही वाम दलों ने, यही राजद और यही कांग्रेस के नेताओं ने और इसी राजेंद्र बाबू ने यहाँ की जनता को बचाने का काम किया था। बेरमो की जनता कंफ्यूज ना रहे, कंफ्यूज जब रहे तब तब पांडे जी ने फायदा उठाया है। जांच में कौन सा रखा हुआ, और जांच उन्होंने कराया है। इनकम टैक्स का रेट मेरे यहाँ पड़ा था, पांडे जी के यहाँ थोड़ी पड़ा था। पांडे जी तो अभी तक, अगर इस बार टिकट नहीं मिलता तो पांडे जी फिर सोचते कि दूसरे में जाए या ना जाए, क्योंकि उनको डर था कि हमारे यहाँ भी CBI ED न पड़ जाए। मेरे यहाँ तो इनकम टैक्स हुआ, मुझे क्या आरोप में घसीटा गया, मुझ पे क्या धाराएं लगाएगी, मुझे कहाँ जेल भेजा गया। मैंने 2 नॉमिनेशन किया, एक पत्नी का नॉमिनेशन किया, मैंने नॉमिनेशन किया, कहीं मैंने 1 करोड़ का जिक्र किया, मेरा नॉमिनेशन रद्द हुआ गया, मैंने आय से अधिक संपत्ति दिखाया गया। आगे भी जितनी जांच कराने करा लीजिए, लेकिन जांच हम भी तो करा सकते हैं और कराएंगे। क्या लगता है इस बार हेमंत सोरेन की सरकार बनेगी या फिर से डबल इंजन? हेमंत सोरेन जी की सरकार बनेगी। फिर से अभी छापेमारी चल रही है, छापेमारी की राजनीति वो करते हैं